नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला, अभय सिंह चौटाला। जी हां, अभय सिंह चौटाला फिर बनेंगे विधायक। वो चेहरा जिनकी बातों को सुनने के लिए हरियाणा ही नहीं, देश भर के लोग टकटकी लगाए रहते थे जब वो विधानसभा में बोलते थे। लेकिन अक्टूबर 2024 के बाद वो आवाज प्रदेश की विधानसभा में नहीं सुनी है। लगभग 2 साल हो जाएंगे। इसी बीच ऐसी संभावनाएं राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई हैं कि अभय सिंह चौटाला आने वाले समय में कहीं से भी उपचुनाव की संभावना जहां भी होगी वहां से चुनाव लड़कर के विधानसभा में पहुंच सकते हैं। कहां हो सकता है उपचुनाव, क्यों बनी वैसी संभावनाएं, वो आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अभय सिंह चौटाला जो अपने पिता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो भले ही विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, उसके बावजूद प्रदेश की राजनीति में मुखर रूप से बोलने वाला एक चेहरा बनकर के उभरे हैं। कोई भी आंदोलन हो, कोई भी मांग हो जनता की, हर मांग को वो विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर उठाने का काम समय समय पर करते रहे हैं। पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटों का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी के 37 में से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी को केवल 28 वोट मिले, यानी 9 वोट कांग्रेस के प्रत्याशी को नहीं मिले, जिनमें से 5 वोट क्रॉस हुए, यानी वो 5 वोट निर्दलीय बीजेपी समर्थित जो निर्दलीय हैं सतीश नांदल उनको पड़े। उसके बाद 5 विधायकों को कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिया, बाद में उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। अब हर तरफ यह चर्चा है कि ये जो 5 विधायक हैं, जिनमें हरियाणा प्रदेश के अलग अलग जिलों से ये विधायक, जिनमें नारायणगढ़ की शैली चौधरी, साढौरा की रेणु बाला, रतिया के जरनैल सिंह, हथीन के मोहम्मद इसराइल और पुन्हाना के मोहम्मद इलियास, ये 5 शख्स हैं जिनको बीजेपी अब सरकारी कार्यक्रमों में भी विशेष तरजीह दे रही है। और अब चर्चा ये है कि इन 5 जगहों पर आने वाले समय में उपचुनाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि 5 विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। वो बीच में लटके हुए हैं, ना कांग्रेस उनको अपना मान रही, बीजेपी में वो शामिल नहीं हो सकते वरना सदस्यता रद्द हो जाएगी। एक सीट जिस पर सभी की निगाहें हैं और वो सीट है हरियाणा प्रदेश के नूंह यानी मेवात के इलाके की सीट, पुन्हाना विधानसभा क्षेत्र। पुन्हाना एक ऐसा इलाका जहां बहुत से नेता राजनीतिक तौर पर मजबूत, उस इलाके से मोहम्मद इलियास वर्तमान में विधायक हैं, कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर जीते हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, उस इलाके के मंत्री भी रहे हैं। और अभी कुछ ही दिन पहले यानी 25 तारीख को मेवात में एक बड़ी रैली की प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने, और इस रैली में मंच पर उपस्थित रहे मोहम्मद इलियास के बेटे। मोहम्मद इलियास पिछले काफी दिनों से बड़े गंभीर बीमार हैं। चर्चा यह है कि उनका स्वास्थ्य लगातार डाउन चल रहा है और हर पिता यह चाहता है कि जब वो राजनीति में सक्रिय हो, जब उनका बोलबाला हो राजनीतिक तौर पर, तो उनकी जो अगली पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं राजनीति में स्टेब्लिश हो जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जिन भी पिताओं ने अपनी अगली पीढ़ी को अपने जीते जी या अपने राजनीतिक तौर पर मजबूती के दौर में स्टेब्लिश कर दिया, स्थापित कर दिया, वो आज कामयाब हैं। और जो स्थापित नहीं कर पाए, जो अपने बेटों को, अपने जो अगली पीढ़ी है उसको नहीं ला पाए आगे, वो ज्यादातर फेलियर साबित हुए हैं।
मोहम्मद इलियास जरूर चाहेंगे कि उनका बेटा राजनीति में सक्रिय हो, और नूह मेवात का जो इलाका है, पुन्हाना का जो ये इलाका है, यहां हर तरफ ये चर्चा है कि मोहम्मद इलियास अपने बेटे को, अगर उपचुनाव होता है, वो इस्तीफा देते हैं तो अपने बेटे को उपचुनाव लड़ाना चाहेंगे। उस हालात में सामने कौन हो? हालांकि मेवात के बहुत से लोग चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन एक बड़ा चेहरा और है जिसका नाम अकेले मेवात या नूह की राजनीति में ना होकर के, पुन्हाना की राजनीति में ना होकर के पूरे हरियाणा में छाया हुआ है। वो हरियाणा के नेता हैं और नाम है अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला के इंडियन नेशनल लोकदल ने 27 सितंबर के दिन चौधरी देवीलाल की जयंती पर सम्मान दिवस समारोह, जो हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है, इस बार वो 27 सितंबर को इसी मेवात नूह की धरती पर मना रही है इनेलो। और मेवात और नूह के इस इलाके से चौधरी देवीलाल के परिवार का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब का, अभय सिंह चौटाला का, चौधरी देवीलाल का विशेष रिश्ता, विशेष स्नेह, विशेष लगाव रहा है। और यही एक कारण है कि जब जब चौधरी देवीलाल या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सत्ता में आए तो मेवात के लोगों का एक विशेष प्यार, विशेष स्नेह उनको मिला। अभय सिंह चौटाला ने भी जब 24 फरवरी 2023 को, यानी पिछली टर्म जो थी, उस दौरान जब पूरे हरियाणा प्रदेश की उन्होंने हरियाणा परिवर्तन पद यात्रा शुरू की, तो उसके लिए भी उन्होंने इसी मेवात नूह की धरती को चुना। यहां के बहुत बड़े ऐतिहासिक गांव सिंगार से वो पद यात्रा उन्होंने शुरू की, जो कुरुक्षेत्र तक चली, पूरे हरियाणा के 90 हलकों में। अब अभय सिंह चौटाला ने घोषणा की कि 27 सितंबर को वो इसी नूह मेवात की धरती पर चौधरी देवीलाल का जन्मदिन मनाएंगे, सम्मान दिवस के तौर पर मनाएंगे। पुन्हाना में उपचुनाव की संभावनाएं, पांचों जो सीटें हैं उनमें सबसे ज्यादा है, उसका कारण, और सबसे पहले है, उसका कारण क्या है? कारण यह है कि बाकी जो 4 विधायक हैं उन्होंने अभी किसी ने भी अधिकृत तौर पर कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का नहीं किया है। लेकिन मोहम्मद इलियास नायब सिंह सैनी साहब से भी कई बार मिल लिए, मनोहर लाल खट्टर साहब से भी मिल लिए, मुख्यमंत्री की रैली में उनका बेटा मंच पर हो, उसके बाद ये कयास शुरू हो गए हैं और वो खुद बीमार चल रहे हों कि उपचुनाव पुन्हाना में सबसे पहले होने की संभावनाएं हैं। और इस उपचुनाव के हालात में अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी होने की सबसे बड़ी संभावनाएं हैं। जैसे ही यहां उपचुनाव होगा, निश्चित तौर पर अभय सिंह चौटाला प्रदेश के बड़े नेता, यहां के लोगों का चौधरी देवीलाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रति अगाध प्यार, अगाध स्नेह, और आज भी मेवों की यह धरती चौटाला परिवार और चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ बड़ी मजबूती से खड़ी है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग चौधरी देवीलाल के परिवार को अपना परिवार मानते हुए साथ खड़े हैं। उस लिहाज से अभय सिंह चौटाला के पास एक सुनहरी मौका है प्रदेश की विधानसभा में फिर से पहुंचने का, एक बार फिर से हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत हरियाणा विधानसभा में दहाड़ने का। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि आपकी नजर में क्या इन पांचों जगह उपचुनाव की संभावनाएं आपको कितनी लग रही हैं? पुन्हाना में अगर उपचुनाव होता है और अभय सिंह चौटाला अगर यहां से उपचुनाव लड़ते हैं तो आप क्या परिणाम देखते हैं? क्या अभय सिंह चौटाला अगले विधानसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में गूंजेंगे? अपने भाई, अपने बेटे यानी आदित्य देवीलाल और अर्जुन चौटाला के साथ अभय सिंह चौटाला भी होंगे विधानसभा में। आप अपनी बेबाक राय जरूर रखें। हमारी निगाहें हरियाणा की तमाम 90 के 90 हलकों के हर अपडेट से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।